हाजीपुर सीट हम लोग की सीट है, अब इसमें सहमति क्या, ये प्रश्न अब बहुत पीछे चला गया है। तो हमारे मुख्यमंत्री की मानसिक हालत जो है सो गड़बड़ा गई थी। उन्होंने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसे बयान दिए थे। अब फिर भी जदयू अगर उनमें प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं तो अब इससे बड़ा जो है सो हास्यास्पद बात क्या होगी। ये सारे लोगों की विचारधारा जो है सो अलग है, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो आरजेडी हो या ममता जी हो, और किसी का किसी से कोई मेल नहीं है। और आरजेडी तो इसीलिए चाहती है कि चले जाए सेंट्रल में, जो यहाँ मुख्यमंत्री की सीट खाली करे और तेजस्वी जी का जो है सो मुख्यमंत्री बने। हमारे मुख्यमंत्री तो चाहते ही हैं, ममता जी भी चाहती हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, अखिलेश जी भी चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने। तो कैसे संभव है? वजूद नहीं है इस इंडिया गठबंधन का और कुछ नहीं होने जा रहा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो इस हार के बाद अपना अवसर ढूंढ रहे हैं और जितने भी जेडीयू के शीर्ष नेता है वो फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री की दावेदारी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में तो वो सारी काबिलियत है, वो देश के प्रधानमंत्री जरूर बन सकते हैं। इस सवाल को बीजेपी के तमाम नेता ने आगे उठाया। साथ ही साथ एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास भी आगे आकर प्रमुखता के साथ इन तमाम सवालों को सामने रख रही है। हमारे साथ एलजेपी रामविलास के प्रचार प्रसार प्रमुख संजय सिंह जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या सचमुच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अवसर ढूंढ रहे हैं। उनके अवसर ढूंढने से क्या होगा? अब वो जो है सो आप इधर विगत 15-20 दिन में और 1 महीना में आपने देखा होगा, जो हमारे मुख्यमंत्री की मानसिक हालत जो है सो गड़बड़ा गई थी। उन्होंने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसे बयान दिए थे, फिर मैंने बहुत तरह की जो है सो उन्होंने ऐसा बयान दिए थे। अब फिर भी जदयू अगर उनमें प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं तो अब इससे बड़ा जो है सो हास्यास्पद बात क्या होगी। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, कांग्रेस का हाल तो देख चुके हैं, तो अब क्या होगा मुख्यमंत्री जी का हाल। इसीलिए कहीं से कोई संभावना नहीं है इनको प्रधानमंत्री बनने का। जेडीयू के जितने दल हैं या फिर वो आरजेडी ही क्यों ना हो, सभी यही कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस उन तमाम राज्यों में हमें लेकर जाती और चुनाव प्रचार करवाती तो शायद ये नतीजा नहीं होता। कहीं ना कहीं जितने हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर बीजेपी की जगह भी कांग्रेस की सरकार बनती। संभव ही नहीं है। ये सारे लोगों की विचारधारा जो है सो अलग है, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो आरजेडी हो या ममता जी हो, और किसी का किसी से कोई मेल नहीं है। और आरजेडी तो इसीलिए चाहती है कि चले जाए सेंट्रल में, जो यहाँ मुख्यमंत्री की सीट खाली करे और तेजस्वी जी का जो है सो मुख्यमंत्री बने। और इन सारी लोगों में कोई समझौता नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी पद के लिए जो है सो लालायित है। सब चाहते हैं कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे मुख्यमंत्री तो चाहते ही हैं, ममता जी भी चाहती हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, अखिलेश जी भी चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने। तो कैसे संभव है? और अभी आपने 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ तो कांग्रेस की स्थिति देख लिए क्या हालत हो गया है। तो कोई वजूद नहीं है इस इंडिया गठबंधन का और कुछ नहीं होने जा रहा। पूरे इंडिया में जो है सो मोदी की गारंटी चल चुकी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी ही जीतेंगे। इस पूरे लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो राजनीतिक परिदृश्य लगातार बदलते जा रहे हैं। एलजेपी रामविलास यानी कि आपकी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? हमारी पार्टी स्टैंड कर रही है। हमारा जो है सो बिहार में जो मेरा सीट है उतने सीट से हम लोग लड़ने जा रहे हैं और हम लोग का तैयारी काफ़ी अच्छा है। हम लोग जहाँ जहाँ हम लोग का बातचीत हुई है हमारे गठबंधन में, उस अनुसार हम लोग अपनी सीट पर जो है सो पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सीट माने 40 सीट पर हमारा संगठन जो है सो काफ़ी मजबूत है। हम लोग काफ़ी जो है सो अच्छे ढंग से इसका तैयारी कर रहे हैं। और जैसे मैं मुजफ्फरपुर जिला का प्रभारी हूँ तो मैं डेली घूमता हूँ, अपने संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। जनता के बीच में जो है सो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो
मूल मंत्र है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इसको लोगों के बीच में रख रहा हूँ। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि एक विकसित बिहार की कल्पना की गई है। आप जब उसको पूरी डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि बिहार को विकसित करना है, बिहार के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना है, बिहार को जो है सो पूरे देश में एक ऊंचा दर्जा दिलाना है। और इसी के लिए हम लोग जो सो घर घर घूम करके सभी लोगों को बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के बारे में बता रहे हैं कि उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, टूरिज्म, उसके बाद आपको क्या कहते हैं रोजगार, पलायन, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी है। और वो सब चीज़ें करके हम लोग जो है सो जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को काफ़ी अच्छा लग रहा है। चिराग जी के लिए तो पूरी जनता जो है सो दिल से चाहते हैं और काफ़ी अच्छा जो है सो हम लोगों का संगठन जो है सो पूरे बिहार में हो गया है। हाजीपुर सीट को लेकर क्या सहमति बनी है? हाजीपुर सीट हम लोग की सीट है, अब इसमें सहमति क्या, ये प्रश्न अब बहुत पीछे चला गया है। लेकिन अब भी यही सवाल है कि चाचा तो लगातार कहते हैं कि नहीं हम लड़ेंगे। अब चाचा तो कहेंगे ही, वो तो कहते ही हैं, उन्होंने अपना हश्र देख लिया। अभी जो स्थापना दिवस मनाए हाजीपुर में तो उसमें कितनी उपस्थिति थी, कितने लोग आए थे, वो तो आप देख चुके हैं। वहाँ के सांसद हैं और वहाँ पे कितनी भीड़ थी। और देखिए हम लोग के बापू सभागार में तिल रखने की जगह नहीं थी। बापू सभागार तो छोड़िए, गांधी मैदान के चारों ओर पूरा सड़क जो है सो खचाखच भरा हुआ था, ट्रैफिक जाम हो गया था। तो वो चाचा जी जो हैं सो ऐसे बोल रहे हैं, उनका कुछ होने वाला नहीं है। चिराग पासवान जहां भी जाते हैं बेशक उनको जनता का प्यार मिलता है, लेकिन क्या एलजेपी रामविलास और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नहीं बनना है? नहीं, वो तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव में ना, और पूरे अब ये सवाल हम लोग से क्यों पूछते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे नेता जो है सो बिहार का नेतृत्व करें। जनता चाहती है कि जो मतलब बिहार को अगर अच्छा पोजीशन पे लाना है पूरे देश में, तो आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार को जो है सो आगे लेके जाना है। चिराग पासवान आज तक किसी भी मंच से या कहीं से भी ये मनसा या उनकी पार्टी कभी नहीं जताई है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो बीजेपी को हमेशा अपना सहयोग देते हैं, वो एनडीए में शामिल रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। ये सवाल लगातार उनसे भी पूछा जाता है और वो भी नहीं बताते हैं। नहीं, कोई अपने से क्या बताएगा, जनता तय करेगी। आपकी पार्टी चाहती है? नहीं, हमारी पार्टी नहीं, जनता तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री। उनका क्या ग्राफ है देखिए ना, बिहार में जनता जो है सो चाह रही है कि जो चिराग जी जो है सो बिहार को नेतृत्व प्रदान करें। आप इनका देखिए ना, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में कितनी बारीकी से जो है सो सारी चीज़ों को समझाया गया। अब देखिए यहाँ पर जो है सो रोजगार के लिए लोगों को पंजाब जाना पड़ता है, तो हम अगर बिहार में रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, हमारे 18 साल वर्तमान मुख्यमंत्री और 15 साल उप मुख्यमंत्री के परिवार का शासन रहा, लेकिन क्या हुआ बिहार का? कितने उद्योग धंधे लगे, कहाँ कहाँ किस स्तर पर डेवलपमेंट हुआ बिहार का? ये आज भी हमारा बिहार जो है सो नीति आयोग कहता है जो इनका पर कैपिटा इनकम कितना कम है, यहाँ लोगों को जो है सो रोजगार नहीं मिलता है, लोग पलायन कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है सो हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं सोचे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में ये सोच है कि बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है। और इसके लिए हम लोग एक नीति बनाई है, वो नीति मेरे की पूरी चर्चा हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में है। लोकसभा चुनाव की तैयारी बेशक चल रही होगी, आप मुजफ्फरपुर के प्रभारी हैं, वहाँ क्या माहौल है? वहाँ काफ़ी अच्छा माहौल है। मुजफ्फरपुर में 2 लोकसभा सीटें आती है, एक तो मुजफ्फरपुर और दूसरा वैशाली। वैशाली में मुजफ्फरपुर की 5 विधानसभा सीटें वैशाली लोकसभा में आती है और एक हाजीपुर की। तो वहाँ जो है सो हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है। हम लोग बूथ स्तर तक बूथ कमेटी बना चुके हैं और हम तो वहाँ घूम रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है कि लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार यहाँ आएंगे, जो भी आएंगे वो जो सो भारी मतों से जीत करके जाएंगे। और हमारा गठबंधन भी बीजेपी के है साथ है, एनडीए के हम लोग पार्ट हैं, तो हम लोग का काफ़ी मजबूत जो है
वहाँ पे है और जनता जो है सो मतलब लोक जनशक्ति पार्टी को जो है सो आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। चलिए, हमारे साथ संजय सिंह जी थे जिन्होंने एलजेपी चिराग पासवान की जो पार्टी है उनके क्या कुछ अभी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस के इस हार से क्या कुछ अवसर ढूंढ रहे हैं, इसको लेकर हमने बातचीत की। आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।